नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त सीधी बात का स्टूडियो नहीं, शाहीन इदाराजात बीदर के जनाब बानी व फाउंडर और यहाँ के चेयरमैन और सब कुछ रूह रवां जनाब अब्दुल कदीर साहब के साथ, जो इस वक्त पूरे भारत में तालीमी इनकलाब के लिए जाने पहचाने मशहूर व मारूफ भी हैं और मकबूल भी हैं। कुछ बातें इधर उधर हो जाती है तो सीधी बात, जो अक्सर गुज़िश्ता कई सालों से शाहीन बीदर इदाराजात की जो है सारी वहाँ के तालीमी जितनी भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ भी दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो सोचा कि इस मामले में भी जो है अलग अलग तर्ज पर गुफ्तगू हो। वहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग ऊपर ऊपर कुछ बयां कर देते हैं लेकिन अंदरूनी सतह पर कुछ और पिक्चर होता है। इसीलिए हम पूरी टीम के साथ बीदर पहुंचे थे इस वक्त दौरा करने के लिए और अपने आंखों से देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग हमारे एपिसोड में देखने को मिलेंगी। यहाँ का मतबख का निज़ाम, यहाँ के बच्चों की तालीम का निज़ाम। इसमें सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो है हुफ़ाज़ किराम या वो तलबा जो ड्रॉप आउट कर देते हैं, किसी मजबूरी की वजह से छोड़ देते हैं। वालिदैन परेशान होते हैं उनकी तालीम को लेकर के, जबकि उनके अंदर सलाहियत होती है, काबिलियत होती है, लेकिन उनके लिए कोई ख़ास माहौल नहीं होता कि भाई उनको लाया जाए, उन पर मेहनत की जाए, 24 घंटे उन पर जो है नज़र रखी जाए। एक ऐसा निज़ाम शाहीन बीदर इदाराजात। और मुझे जानकर के हैरत हुई, टीचर कह रहे थे कि इस साल 2000 से ज़ायद तलबा उसमें जो है आए थे और उसमें जो बाकायदा रेगुलर क्लासेस में गए, वहाँ का माहौल देखा। सबसे पहले मैं वहाँ से सवाल करता हूँ हज़रत से, आपका इस्तकबाल है हज़रत। आप जो है हमारे लिए वक्त देते ही हैं, आप अक्सर जो है आपकी मोहब्बतें हैं, आप बिज़ी औकात में भी हमें देते हैं। ये जो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए या फिर बीच में तालीमी सिलसिला जो मुनक़ते कर देते हैं, ये इसके लिए जो आपने निज़ाम एकदम मुकम्मल बनाया, कब से आगाज़ हुआ इसका और कैसे आपको इसको सिलसिले में? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 20 साल हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। और जब स्कूल शुरू हुआ था तो हमको एहसास था कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। एक बात जहन में थी। 5-6 साल में ऐसा लग रहा था कि शाहीन के स्टूडेंट ट्यूशन जा रहे थे। जी 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 जी। आमतौर पर होता है, बच्चा स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, तो हमको बुरा लग रहा था कि भाई हमारा स्टूडेंट ट्यूशन जा रहा है, प्राइवेट ट्यूशन स्कूल के औकात के बाद। तो लग रहा था कि ये तो हमारी इंसल्ट है, स्कूल की इंसल्ट है, हमारे टीचर की इंसल्ट है। बुरा लग रहा था। फितरी बात है, लगना चाहिए। जैसा कि एक फैमिली डॉक्टर के पास एक शख्स जाता है और फौरी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और लगातार ऐसे ही करता हो, तो फैमिली डॉक्टर को गुस्सा आता ना, बुरा लगता है। अब बोलेगा नहीं वहीं जाओ ना, हमारे पास क्यों आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था ना। तो एक दिन हम फैसला करें कि ट्यूशन बैन, शाहीन का कोई भी बच्चा ट्यूशन जाएगा तो उसका एडमिशन कैंसिल। लोग नाराज हुए, अजीब अजीब बातें आना शुरू हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बजीद रहे और शाहीन को ट्यूशन फ्री बनाने में कामयाब हो गए। अच्छा। 4-6 महीने के बाद लगा कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, तो हम एडिशनल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास, क्लास आफ्टर स्कूल सब कर लिए। और उस दौरान फिक्र कर रहे थे, जाहिर है इसकी कोई फीस नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। हम ऐलान कर दिए थे कि 10 मरतबा हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, जिम्मेदारी हमारी है, हम जवाबदेह हैं, यहाँ भी और ऊपर भी। ये एहसास के साथ फिक्र करे और कुछ तहकीक करते करते, प्लान करते करते, स्टाफ से डिस्कस करते करते एक सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए। और वो सिस्टम का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा। माशाल्लाह उसका बड़ा फायदा हुआ। और AICU में सिर्फ रियाजी और जुबानें, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ही की तालीम होती है। और इसकी कमजोरी, न्यूमरेसी और लिटरेसी की कमजोरी की वजह से बच्चों में तालीम की दिलचस्पी कम हो जाती है और वो ड्रॉप आउट हो जाता है। अगर नस्ल को ड्रॉप आउट होने से बचाना है तो यकीनी बनाइए कि उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक हैं। तो हमारे AICU में इन चीज़ों का इलाज होता है, सारी चीज़ों का नहीं होता। और ये आम होना शुरू होगा। फिर बाद में हमको ख्याल आया कि ये तरीका, अच्छा ड्रॉप आउट बच्चा है, वो सक्सेस हो गए। फिर ख्याल आया कि ये तरीक़ेकार अगर हम हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अपनाएंगे तो उसका यकीनन ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं। ऐलान करे और माशाल्लाह बच्चे आ गए और इतना जो है हमारी हिम्मत बढ़ गई माशाल्लाह। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया था, गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले लिया। अच्छा। 3 साल के अंदर ले लिया डायरेक्ट।
और खुशी हुई, हम इसको फैलाना शुरू करे, उलमाए कराम मदारिस के हजरात इसको पसंद करे। 2 साल पहले हम 68 मदारिस में ये प्रोग्राम चलाए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की मदद से कर्नाटका स्टेट के 100 मदारिस में चला रहे हैं। अच्छा, इसको आम करना चाह रहे हैं। देखिए, ड्रॉप आउट बच्चों को जब मायूसी आ जाती है, पेरेंट्स और स्कूल निकाल देते हैं, तो हमारे पास हल है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर बड़े स्कूल में एक AICU हो, उनका अपना एक AICU हो। हाँ, कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे। ऐसे बच्चों को हम लेते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इंडिया भर से तकरीबन, जैसा आप बताए, 1000, 1500 बच्चे, 2000 बच्चे ऐसे कमजोर बच्चे आते हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं, और माशाल्लाह उनकी तरबियत हो रही है। वो मोबाइल के बगैर जी रहे हैं, वो कोई एजुकेशन के बुरे असरात से बच रहे हैं। हम ये कल्चर मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं, और शाहीन जैसे कोई भी चलाए, लोग आगे बढ़े, हिम्मत करें। अल्लाह ने जिनको सलाहियत दिया है, ताकत दिया है, दौलत दिया है, वो नस्लों को बनाने के लिए इदारे कायम कीजिए। इदारे कायम कीजिए। ऐसे 500 इदारों की जरूरत है। अच्छा, हमारे मुल्क को 500 इदारों की जरूरत है। ये साइज के, इस कल्चर के, इस सिस्टम के। फिर देखिए, नस्लें बन जाएंगी, मुस्तकबिल हमारा होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी AICU के सिस्टम को समझने के लिए मैं दावत दूंगा मुल्क भर के मदरसे के जिम्मेदारों को, स्कूल्स के जिम्मेदारों को। आए, देखें, आप हमारे मेहमान रहेंगे। जी, आप आइए, आपके लिए सारा इंतजाम रहेगा, आप देखिए। और हम AICU को फैलाने के लिए यहाँ से टीचर भेजकर भी वहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। अच्छा। और इंडिया भर के टीचर्स, स्कूल वाले और मदरसे वाले भेजे यहाँ पे, तो हम 10 दिन 15 दिन उनको रख कर फ्री में उनकी मेहमान नवाजी करते हुए सारा सिस्टम बताने के लिए तैयार हैं। अच्छा। और सारी डिटेल हमारे मदरसा plus.org, शाहीन group.org पर हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका भरपूर बेनिफिट लेंगे और नस्लों को इसका फायदा पहुंचाएंगे। अब माजरत के साथ, जब इदारे, जाहिर सी बात है, अब 40 साल से हैं, बहुत सारे इसमें जो है आपके लिए चैलेंजेस आए। अब जो भी चैलेंजेस आएगा उसके लिए आपके लिए कोई टेंशन भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा मुकाबला कर चुके हैं। मैं जानता भी कुछ था, 15 साल से मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आपकी। ये जो छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, मैंने खुद अभी नजारा कर लिया है। आप इस सिलसिले में क्या बोलते हैं कि इनको एकदम ओवर इग्नोर कर देना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल हकीकतन इग्नोर करना चाहिए। गुफ्तो शनीद हो सकती है, बातचीत की गुंजाइश होना चाहिए। किसी को इतराज है तो आए, बैठे, बात करें। हम उसके कायल हैं, हम खुद पहुंच जाते हैं उनके पास, जाके बात करते हैं। लेकिन जब लगा कि सामने वाला बातचीत के काबिल भी नहीं है बातचीत के काबिल ही नहीं है, तो यकीनन अब जो है यकीनन इग्नोर ही करना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इलाज कई किस्म के होते हैं, वो चलते रहेंगे। अच्छा। जी। ये खाने पीने का इंतजाम मैंने देखा, हमने, हमारी टीम ने भी देखा, बहुत सही है। ये शिकायतें क्यों होती हैं आपके हिसाब से? क्या है? क्या बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए इस तरह का कोई जो है बहाने बनाते हैं, क्या है? हाँ, जी, माशाल्लाह। देखिए, बच्चे की अपनी मजबूरी और बच्चे की माँ की मजबूरी, बच्चे की दादी की मजबूरी अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी। देखिए, एक शख्स ऐसा भी आया कि मेरा बच्चा 6 महीने से चाय और टोस्ट पे जिंदगी गुजारा। बच्चा इतना बेकाबू है। जी। आपसे जिद करके यहाँ से निकलने के लिए, अपने आप को डैमेज करने के लिए तैयार हो रहा। ऐसा हो सकता है, तो ये सरासर गलत है। माशाल्लाह, मैं इससे पहले भी जिक्र किया हूँ, 12 साल में बच्चों के मेस के टेबल पे बैठ के नाश्ता और लंच लिया हूँ। 12 साल, एक भी दिन नागा नहीं होता था। ये हमारे सारे साबिक़ा स्टूडेंट जानते हैं, और भीतर के कई लोग जानते हैं। और 500 पेरेंट्स माशाल्लाह एडमिशंस के दौरान यही खाना खाते हैं। हमारे 300-400 स्टाफ, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, बहुत अहम तरीन स्टाफ जो है, वो भी मेस में ही खाना खाते हैं। अब तो कुछ फैमिलीज हैं जो सऊदी में, दिल्ली में वारा रहते हैं, और वो अपने बच्चों को और उनकी माँ को यहाँ पे बिदर में घर देकर, दिलाकर सेटल कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग भी मेस का ही खाना खाते हैं। अच्छा। वो चाहे तो पकवान कर सकते थे। जी। लेकिन इतनी अच्छी सहूलत, इतना फ्रेश
खाना मिलता है तो वो भी खाना खाते हैं। अब एक माँ मुझसे मुलाकात हुई रास्ते में, मैं जानता नहीं था, वो बता रही कि मेरे 2 बच्चे, मैं यहाँ पे घर लेके हूँ करीब में, मेरे 2 बच्चे डॉक्टर बन गए, ये तीसरा पढ़ा है, ये होने के बाद मैं वापस जा रही हूँ। एक माहौल बन रहा, अच्छा, लोग आकर यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो कारोबार भी यहीं ढूंढ लिए हैं, ऐसे 2-4 केसेस भी हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा हुआ है। जी जी। तो बहरहाल ये जो लोग बोलते हैं उसके कई वजूहात होते हैं, किसी की मजबूरी होती है, अच्छा, और मजबूरी थोड़ी बताएगा वो, बच्चे की मजबूरी है, बच्चे की मजबूरी है, बच्चे की क्या क्या मजबूरियां होते हैं, जी जी जी। माँ की क्या मजबूरी होती है, बाप की क्या मजबूरी होती है, वो बताए बगैर ही कुछ जज्बाती बातें करते हैं। 6000 स्टूडेंट इंडिया भर के हैं, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। ये मिलने की बेटी 6 साल से है। अच्छा। और एक घर का पहला बच्चा आया, डॉक्टर बन गया, दूसरा 1 साल के बाद आया, डॉक्टर बन गया, 2 साल के बाद तीसरा आया, 5 आए, 10 साल 11 साल के दौरान आए, और सारे के सारे डॉक्टर बन गए, सारे के सारे डॉक्टर बन गए। अरे पहली बच्ची जो है खाने को पसंद नहीं करी थी या कुछ हुआ था, उन्होंने समझा दिए बच्ची को, और वो समझा दिए, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, 5वां, 5 के 5 बन गए। एक मक्के में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, 4 बच्चे डॉक्टर बन गए, ऐसे ही आए आगे आगे पीछे। अच्छा। और किसी दिन खाना पसंद नहीं आया होगा, उनको भी नहीं आया होगा, जी जी जी, एक दिन का खाना पसंद नहीं आया, हो सकता है। अरे माँ का भी खाना एक पर्टिकुलर खाना पसंद नहीं आता। अगर वो डॉक्टर साहब जो है उसको, भाई नाराज होते हैं, जी जी जी, वक्तिया तौर पे होते हैं, और नाराजगी को बाकी रखते तो क्या वो बाकी के 3 डॉक्टर बनते? नहीं बनते, नहीं बनते। सही। तो ये जो है पेरेंट्स समझना चाहिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हैं, हक अदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। कुछ नादान लोग जो है मौके का फायदा उठाकर कहीं कुछ धक्का लगा तो मजीद धक्के देने की भी कोशिश, एक मिजाज होता है, ये एक अलग मिजाज है, होता है, लेकिन उनको क्या एहसास, शाहीन है परवाज़ काम तेरा, जी 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 जी, तेरे सामने आसमां और भी है, जी जी जी, शाहीन अपना सफर करता रहेगा इंशाअल्लाह, परवाज़ भर रहा है वो आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कितने तलबा हैं हजरत? अभी हॉस्टल में रहने वाले 6000 तलबा, 6000 हैं, और आने जाने मुकामी 4000, बीदर कैंपस में 10,000 हैं। इंडिया भर के हमारे फ्रेंचाइजीज में तकरीबन 45,000 तलबा पढ़ रहे हैं। मजीद मुल्क भर में अनरिप्रेजेंटेड एरिया से इंक्वायरीज हैं। हम ये कल्चर, ये डिसिप्लिन, ये सिस्टम फैलाना चाहते हैं। सबों पे यहीं से निगाहें रखी जाती है, सारा जी जी, सारा एकेडमिक सपोर्ट, सारा सिस्टम, मटेरियल, ERP, टीचिंग शेड्यूल, टेस्ट पेपर्स, सारी चीजें, फैकल्टी की ट्रेनिंग, फिर अपॉइंटमेंट में मदद, अच्छा, फिर जो है उसकी तशहीर में सपोर्ट, एडमिशन के मामले में सपोर्ट, अच्छा, ये हम करते हैं। लोग जोड़ रहे हैं, जुड़ेंगे इंशाल्लाह, एक माहौल बनेगा। हम नहीं चाहते कि कश्मीर से स्टूडेंट यहाँ आए और पढ़े, कश्मीर में शाहीन का कल्चर चले जाए। अच्छा, और ये हमारे फ्रेंचाइजीज में बहुत सारे माशाल्लाह इस लेवल पे आ रहे हैं, जी जी, शाहीन बीदर के लेवल पे आ रहा है, रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत मुतमईन हैं। कोई 5-6 साल से कर रहे हैं, कोई 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई 1 साल हुआ शुरू करके। आइंदा साल 35 और सेंटर हैं जो इंशाल्लाह शाहीन के सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। ये वही यहीं से ट्रेनी असातिज़ा लोग हैं। तो फीस में एक चीज ये भी मिलती है मुझे कि फीस में जो है वो आप कम नहीं करते, लेकिन मैं तो अभी खुद देखा कि यहाँ पे कब कर रहे थे आप। मैं ठीक है, नहीं करते कम। जी 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 जी, नहीं करते। हाँ। आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है तो आप आके बात कीजिए ना। जी जी जी, आप किसी की फिक्र में आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? आप किसी को जानते हैं, गरीब है, मुस्तहिक है, ठीक है, आप लेके आइए। आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? जी जी जी, आप कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत रखते हैं? आप इदारे से कंसेशन पूछ रहे हैं,
तो क्या अपने 4 दोस्त अहबाब से उस बच्चे के लिए कुछ मांग सकते हैं? मांगिए। आप जितना मांग कर अपने दोस्त अहबाब से लाएंगे उसका डबल मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा। एक साहब ऐसे ही जो है काउंसलर साहब, कॉर्पोरेटर साहब फोन करे कि इस तरह से एक बच्चा है हमारे इलाके का है। तो बोला आप इलेक्शन में, जब इलेक्शन आता है तो कितने घर पहुंचते हैं? 400 घर को जाता हूं मैं। आप 200 घर जाके जितना अमाउंट जमा कर सकते हैं जमा करके दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए जी। वो 10 रुपये हो जाए, वो 1 लाख रुपए हो जाए, बच्चों को 2 साल उसी में मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा भाई आप कंट्रीब्यूट कीजिए, आप अपना भी आप कुछ कोशिश कीजिए ना। जी जी। नहीं मैं खाली फोन करूंगा और सामने वाला मान ले, ये नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे हालात में हम लॉकडाउन के फौरी बाद एक स्कीम बनाए, केयर्स। अच्छा। कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट, केयर्स। ये स्कीम में ये बोले कि किसी भी इलाके के, हिंदुस्तान भर के मस्जिद के इलाके में कुछ लोग जी इलाके से एक बच्चे को ढूंढे, मुस्तहिक को ढूंढे जी, वक्त लगाएं, 4 लोग मिलकर ढूंढे और उसके लिए चंदा भी जमा करें। 40% चंदा जमा कीजिए आप, हम आप पर भेजिए, 60% हम कम कर देंगे। अच्छा। हम कम कर देंगे। एक वाकया हुआ, पुराना है। ट्रेन में बीदर के एक साहब और एडमिशन करने के लिए 2-3 लोग थे, आ रहे थे, तो दोनों की बात हुई, सलाम अलैकुम, बीदर के हैं, खुश हुए दोनों, चाय वाय पी लिए, कुछ गपशप चलता रहा, बीदर पहुंच गए। बोले कि शाहीन को मैं लेके चलता हूँ, बोल के लेके आया, नाश्ता सा भी करा लिया। अच्छा। नाश्ता करा के लेके आए मेरे पास, ऑफिस में बैठे हुए हैं और इसरार कर रहे हैं कि मैं लेके आया हूँ इनको, कंसेशन करना चाहिए। अरे कंसेशन करना चाहिए। तो मैं बोला किस लिहाज से करना चाहिए? नहीं मैं लेके आया हूँ, कहीं दूसरे कॉलेज को जा रहे थे, मैं लेके आया हूँ, इनको कंसेशन करना चाहिए। मैं तो जानता हूँ ना, तुम्हारे को इतने साल से जानता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ताखिर कर रहा था फैसले में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ वो। तो जज्बात में आना शुरू हो गया और बहस से तकरार पे ठहर के चीखो पुकार के लेवल पे आ गए। वो जो बेचारा है आया है, शर्मिंदा होके बोल रहा है मैं पूरे पैसे लाया हूँ, मेरे को 1 रुपए की भी कमी नहीं है, अल्लाह का फजल से मैं लोगों की मदद करने वाला हूँ, मैं क्यों पूछूंगा? खाली सलाम अलैकुम हो गए तो ये हमारे गले पड़ गए और लाके मेरे को यहाँ पे शर्मिंदा करें। तो फिर उन्होंने हाथ पकड़ के लिया के बाहर छोड़ दिए। अब उस दौरान बोल रहे हैं और क्या नहीं जानता मैं तुम्हारे को, तुम बस से बेंगलुरु जाते थे। अरे ये मिजाज कौम का है, ये मिजाज जो है कुछ लोगों का होता है। यानी बस से बेंगलुरु तब जाते तो आज भी उसी तरह जाओ बोलने का तो ये जो मिजाज है ये बदलना सही। इदारों को ताकतवर बनाने में जी। अगर कुछ नहीं करते तो बैठ के दुआ तो कर लो, कम से कम देख के खुश तो हो जाओ। खुश होने का भी मिजाज चला गया। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, आप जहाँ कहीं भी अच्छा काम हो रहा है उस काम में कुछ सवाब हासिल करना है जी, कुछ सवाब हासिल करना है तो बैठे जगह सवाब ले लो ना, देख के खुश होता रहो, उसको सवाब मिलता रहेगा। कितना आसान है सवाब हासिल करना। जी। क्या कमाल है, क्या अल्लाह का फजल है। देखिए खाली आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम में मुझे सवाब चाहिए। जी। अरे क्या अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से खुश हो जाओ, अपने आप मिल जाता, अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही हुआ, हमारे कुछ साथी आ गए थे गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, मेरे जूनियर्स। जाहिर है मैं फर्स्ट बैच का एडमिशन नंबर 1 था। जी। तो जो भी है वहाँ पे सब मेरे जूनियर हैं। अच्छा। तो हैदराबाद से आए, बीदर घूमे करे, फिर शाहीन देखे, वापिस हो रहे थे। उसमें से एक ख्वाजा फखरुद्दीन सिविल इंजीनियर, वो रुक के बोले खदीर भाई आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं काम, उसमें मुझे कुछ सवाब मिलना है तो क्या करना? हो सकता है उनके जहन में कोई और बात थी, मैं मसरूफ था, तो मला देख के खुश होते रहिए, मिलता रहेगा सवाब। अच्छा। कितना आसान है सवाब हासिल करना। बिला वजह बैठे बैठे अजाब लेने तैयार है, बेचैन है और दौड़ दौड़ के अजाब में की तरफ दौड़, गुनाह की तरफ दौड़ रहे हैं और मेहनत करके। तो ये मिजाज कौम का बदले। अरे इदारे, एक एक इदारा
एक एक इलाके की हालत को बदल सकता है। सही बात। तारीख गवाह है। जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन छोटा काम किया है, छोटा काम किया है, आपके लेकिन हिसाब से जी इलाके में तब्दीली लेके आया है। गैर भी मानते हैं हम्म, और साफ दिल लोग मानते ही मानते हैं, लेकिन साफ दिल और मुखलिस लोगों की एक मजबूरी है कि खुल के सामने आके बोलते नहीं। मुखालिफतों की, हाँ, खुल के ज्यादा नहीं बोलते, और ऐसे जो शर पसंद लोग होता है ना, उनके हाथों के उनको रोकते नहीं। हाँ, रोकते रोकना भी नहीं। जरूरी है। भाई देखिए, ऐसे शर पसंदों को एहसास दिलाना और अच्छाई उनके सामने डट के रखना, जी डट के रखना, डट के रखना, तो बुराई दबेगी, दबेगी, अच्छाई फैलेगी। ऐसे लोग हो सकते हैं भी ये जो शर फैलाने वाले हैं, नहीं, उनकी तादाद ज्यादा है। अल्लाह, नहीं, मैं समझता हूँ वो 5-10% है। नहीं नहीं नहीं, उनकी तादाद ज्यादा नहीं, है। मसला ये है वो है 5-10% जी, लेकिन ये खैर पसंद लोग जो हैं वो खामोश रहते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से उनकी तादाद ज्यादा लगती है। हाँ, ज्यादा लगती है। देखिए, ऐसा हो सकता है ना कि कोई लोग ऐसे हैं जो शाहीन से इतना फायदा उठाए माशाल्लाह, उनके वालिद मोहतरम भी शायद वक्त पे उनकी मदद नहीं करे। अच्छा। उनका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार मदद नहीं करा। शाहीन से उससे ज्यादा मदद लिए, वो भी जाके ऐसे शरपसंदों के बावजूद ठहर के मुस्कुरा रहे हैं और तायीद कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मैंने अभी यहाँ पे एक मुलाकात करा है हजरत, अभी वो NSUI बताया ना आपने, जहाँ पे टीचर जिनकी जिम्मेदार है, उनका बेटा यहीं पढ़ के फिर वो भी यहीं पे पढ़ा रहा है। अभी दिखाया उन्होंने, दोनों मुलाकात करवाए मुझे। जी, 2 जनरेशन काम कर रही है यहाँ पे। 2 जन, हाँ, बेटा ही पढ़ा रहा जी। भाई, एक घर के 3 डॉक्टर वाले कम से कम 200 केसेस होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। एक घर के 3 डॉक्टर। मुझे इस साल एहसास हुआ उसको इसका, माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। अरे एक बच्चा आया, उसको हम खाना नहीं दे रहे, दूसरा आएगा 1-2 साल के बाद, तीसरा आएगा और 3 साल के बाद। अरे अक्ल के दुश्मनों, जरा तो होश में आओ, आप बोल क्या रहे हैं? सही बात। आप बोल क्या रहे हैं और चाहते क्या हैं? तो एक मिजाज है। ये जब जब भी ऐसा हुआ गुज़िश्ता 36-37 साल में, और शाहीन को उसका फायदा हुआ है। और मैं पहले बड़ा मुझे अफसोस होता था, पहले 10-12 साल 25 रुपए फीस रखा तो बोले लूट रहा। अच्छा, पैसे वालों का स्कूल है, उर्दू मीडियम में फीस ले रहा, इस्लाम खतरे में है। एक कॉमन डायलॉग होता था ना, जी जी जी, इस्लाम खतरे में है। तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन कुछ दिन पहले एहसास हुआ कि शायद ये लोगों की वजह से ही शाहीन मुस्तहकिम होता रहा। जी जी, इसका फायदा हुआ है। और ये बात फितरी है कि जहाँ कहीं तब्दीली आती है, wherever there is a change, there is reaction and friction। अच्छा, फितरी बात है, तारीख गवाह है। जी जी जी, पूरी इंसानियत की तारीख में जहाँ कहीं भी तब्दीली की बात आती है, वहां पे मुखालिफत आती है, और वो वक्त में मुखालिफतें होती है। और उससे जो है सुधार की, इस्तेहकाम की ताकत बढ़ती रहती, और शाहीन में ऐसा हुआ जरूर। तो नाज़रीन गिरामी, अब्दुल खदीर साहब जो हैं, जो बानी है, वो एक गुज़िश्ता 40 साल से, जाहिर सी बात है, इस फील्ड के आदमी है, और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। 15 साल से जुड़ा हूँ। जो कैंपस यहाँ मुंतकिल नहीं हुआ था उस वक्त, फर्स्ट इंटरव्यू, जबकि यूट्यूब में कोई था भी नहीं, मैंने जो है वहाँ पे लिया था। आपकी बड़ी बहन थी शायद वहाँ पे जिम्मेदार। तो जाहिर सी बात है कि मेहनतें होती हैं, मुखालिफत आते हैं, मुखालिफतों से तो हजरत जो है कभी इससे मुकाबला करते हुए हम लोगों नजर आए। और इनके पास नॉलेज बहुत है, जिनके पास तजुर्बे ज़्यादा होते हैं उनके पास गुफ्तगू भी ज़्यादा होती है, और सीधी बात, इतने मुख्तसर वक्त में वो पूरा इहाता भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुख्तलिफ जो है हम लोगों ने, आप लोगों की बातें रखना भी ज़रूरी है, इसीलिए हम पूरी टीम के साथ यहाँ आए, अंदरूनी माहौल देखा, मुलाकातें हुई। हजरत को छोड़ करके हम जो है दूसरे लोगों से घूमते रहे, ताकि आप लोगों को इस बात का एहसास ना हो कि
सीधी बात जो है इन्हीं के साथ मिलकर, इनके साथ हमने दौरा नहीं किया, बल्कि हम जो है खुद दूसरे स्टाफ के साथ गए और अंदर मेस में देखा। वो चीज़ें हमारी दूसरी वीडियोस में आपके सामने आएंगी। इसके अलावा एक और सेक्शन इनका है, उसकी भी हम दूसरी पेश करेंगे। तो इसलिए देखिए, मैंने इससे पहले भी जब मुखालिफतें बढ़ी तो लोगों से कहा था कि भाई अगर कोई किसी की मुखालिफत करना है तो मुआजना देखें। मुआजना जब बराबरी में अगर कोई मुखालिफत कर रहा है तो ठीक है, वो खुद अपनी जिंदगी में किसी एक को 1 रुपया भी स्कॉलरशिप दिया नहीं होगा। वो शख्स अगर इतने बड़े 40 साल से 2 इदारा चला रहा है, उसके खिलाफ अगर मुखालिफत का क्या वजन है, समझने वाले भी बेवकूफ होते हैं, उस बात पर ईमान लाने वाले भी बेवकूफ। मुआवजना और किसी चीज पर ईमान लाने के लिए मुआवजना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को रख करके देखना जरूरी है। जिसका एक अलग ही फील्ड है, उसको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है, वो जो है एजुकेशन चलाने वाले पे होता है, और हम लोग उस पर जो है कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने देखा हमारे फेसबुक में, और जिसमें कि आप जो है गुज़श्ता इतने सालों से शाहीन का ये कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो लोग मुझे वीडियो सेंड कर रहे थे और सेंड करने के बाद मुझसे जो मुतालबा कर रहे थे, वो भी बड़ा जो है शर्मिंदा मुझे खुद करने वाला था कि जो शख्स पेश कर रहे हैं वो पढ़े लिखे और कह रहे हैं कि आप इसकी तहकीक करो। तहकीक करना क्या है, वीडियो में साफ कहा जा रहा है, वो इस बात को मान रहा है कि जो है एक वक्त के खाने की शिकायत है। खैर, हजरत मानने को तैयार हैं, राजी हैं, सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर आप करते क्या नहीं बोल के कितनी बड़ी शख्सियत को आप बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी फितरी चीज में जो है उस वक्त, जाहिर सी बात है कि उनकी तो ये अपनी जो है इखलास है कि वो उस तरह से, वरना बेंगलुरु और दीगर इदारों में देखते थे बड़ा हंगामा होता है, चीजें बहुत सारी चीजें सामने आती। तो इसीलिए मुझे हमारे जो नाजरीन जो इस को लेकर के बड़े हसास बन करके मुझे सैकड़ों वीडियो भेज करके पूछा, ये हकीकत है। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मैं इससे पहले भी तबसरा किया हूँ एक वीडियो पर कि मोमिन की शनाख्त यही है। आप लोग भी सीधी बात पर इसलिए एतबार करते हैं कि हम लोग सुनी सुनाई नहीं सुनाते, हम लोग तहकीक करके आप लोग सुनाते, इसलिए आप उससे जुड़े हुए गुज़श्ता 9-10 साल से। इसलिए इन सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर के एक दूसरे को शेयर करना, उस पर तबसरे करना, ये मुनासिब है। यही वजह हम बेंगलुरु से यहाँ आए, हजरत से मुलाकात की, हजरत ने पूरा वक्त हमें दिया। मैं चाहूंगा कि और भी लोग, जी जी, मीडिया हाउस के लोग जी आए, विजिट जी, आए, देखें, बैठें, बात करें, खुला हुआ है, हम तैयार हैं, पूरे तैयार हैं, सारी वेलकम। चीजें हैं। हमारे मेहमान रहेंगे जी जी, इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह का फजल है, यहाँ पे हमारे गेस्ट हाउस हैं, पेरेंट्स के लिए हम भरे रहते हैं, हमेशा भरे रहते हैं, हमको तो खाली मिलता ही नहीं है। तो आइए देखिए, खुला है, इसलिए तहकीक जरूरी है, तस्दीक बहुत जरूरी है। ठीक अच्छा, है, कोई जरा कोई होटल, कोई मदरसा, कोई कॉलेज जो है अपने किचन में विजिटर्स को लिया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं ले जाता, नहीं ले जाता। माशाल्लाह, हम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, जी जी, मीडिया को, ऑफिसर्स को डायरेक्ट लेके जाते हैं। और बल्कि उससे बड़ा आज मैंने देखा, आज यहाँ का जाकर के मैंने शुरू से सर्वे किया कि भाई दाखिले के बाद क्या होता है, और उनको दाखिले के वक्त में पूरा चार्ट दिया जाता है उनको कि भाई आप यहाँ दाखिल कर रहे हो तो ये निजाम ये है, और निजाम के तहत खाना आपको क्या दिया जाएगा, मेनू है। तो अब बताइए, वो जो शख्स शिकायत कर रहा है, क्या उनके वालिदैन ने मेनू नहीं पढ़ा था? यहाँ के शराइत में शामिल है, दाखिले की शराइत में बात शामिल है कि जो है आपको हफ्ता भर में अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसको शनिचर को ये मिलेगा, इतवार को ये मिलेगा, पीर को ये मिलेगा। मतलब है कि ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया जा चुका है। उसके बाद ऑपरेशन करने का क्या मतलब है कि आपके यहाँ कोताही हुई या नहीं हुई। भाई कैफ, ये लंबा बहस है हजरत, वक्त भी हो चुका है, इंशाल्लाह फिर हम लोग दौरे करेंगे, हजरत से मुलाकातें होंगी। और जब कभी भी शिकायत, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रखे। हजरत कहते हैं कि कोई भी आपसे शिकायत करे आप आए, और हम आपके लिए जो है, मुझसे भी ना बात करें तो दूसरों से मिला देते हैं। आपको जो है बिना बता करके आकर के अपने अंदरूनी सतह की तहकीक करना है तब भी आप कीजिएगा। अगर इस तरह से ये सारी चीजें होने की वजह से जो है हम बड़े खुले दिल से इस बात को आप उनके सामने रखते हैं। मुझे भी चूंकि जाहिर सी बात है, बार बार शाहीन बिदई दराजात की न्यूज दिखाता रहता हूं तो लोग छोटी सी बात को लेकर के पहुंचा दे, हजरत आप क्या कर रहे हैं, क्या बोले, ये हसन आप इसको सुने, मुझे इजाजत दे, हजरत को भी इंशाल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।